हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियोस में हमने इफ स्टेटमेंट और उसके कुछ एग्जांपल्स देखे। अब हम नेक्स्ट स्टेप आगे जाएंगे। कंडीशन कंट्रोल चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफ एल्स। ठीक है, सबसे पहले हम सिंटैक्स देखेंगे। यहाँ पे सिंटैक्स क्या है? इफ, यहाँ पे ब्रैकेट में एक कंडीशन, उसके अंदर ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है, इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ऐसा कोड लिखा जाएगा जो कि कंडीशन ट्रू होने पर एग्जीक्यूट होगा। अब इतना जो पार्ट है, ये पार्ट हमने इफ स्टेटमेंट में भी देखा था। ठीक है, तो इफ एल्स में एक्स्ट्रा एल्स पार्ट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे होता है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये एल्स पार्ट वाला जो कोड है ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इफ स्टेटमेंट में कैसा था? अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये कोड एग्जीक्यूट होता था, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती थी तो कुछ नहीं होता था, डायरेक्टली नेक्स्ट कोड में चला जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फैसिलिटी ऐसी है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये फॉल्स वाला कोड जो एल्स के ब्लॉक में लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, इसको हम फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए एक हमारा नॉर्मल फ्लो चला आ रहा है प्रोग्राम का स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, यहाँ पे आया इफ और यहाँ पे उसको मिली कोई कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये ट्रू स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, जो भी हम यहाँ पे कोड लिखेंगे ट्रू स्टेटमेंट्स में, वो कोड एग्जीक्यूट होगा, और वो कोड खत्म होने के बाद ये नॉर्मल फ्लो में चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट्स जो भी है इफ एल्स के बाद में, वो बाकी के सारे कोड को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट्स भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, और ये फॉल्स स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट्स के पास जाएगा और बाकी का कोड एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इसका अब हम एक सैंपल कोड देखते हैं। सैंपल कोड में हम देख रहे हैं कि इफ a इज ग्रेटर देन b, यानी कि हमारे पास दो वेरिएबल है a और b, और यहाँ पे कंडीशन ऐसी लिखी हुई है कि a इज ग्रेटर देन b। अगर ये a b से ग्रेटर हुआ तो ये ट्रू स्टेटमेंट हुई, और ये ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी कि system.out.print में a इज ग्रेटर देन b। लेकिन अगर ये ट्रू नहीं हुआ, अगर b ग्रेटर हुआ तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हुई। तो फॉल्स होने पर ये एल्स पार्ट में चला जाएगा, और यहाँ पे ये फॉल्स स्टेटमेंट लिखी गई है b इज ग्रेटर देन a, तो ये एग्जीक्यूट होगा। आई होप आपको ये इफ एल्स की कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।